so जैसा कि हम सबको पता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग, हम डेली नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी जो मदर अर्थ है, अपना नेचर है, उसको भूलते जा रहे हैं, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और करना पड़ भी रहा है। अगर हम नहीं चाहते हैं कि इन सारी तकलीफों का सामना हमें करना पड़े, तो हमें आज से ही कोशिश करनी होगी। और यही ध्यान में रखते हुए ख्वाब जिंदगी के ने एक नई कोशिश शुरू की है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट पे चर्चा, जिसमें हम हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं और जो अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सुधारने की और उसके लिए कुछ करने की। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस तुहिना अग्रवाल, जो कि फाउंडर है वामसी इको की। और मिस तुहिना के बारे में बताना चाहूंगी दैट शी हैव डन MS फाइनेंस, MBA, FRM एंड इंटरनेशनल CFA. She is also handling her family business as director and finance head. She have always had an interest in being pro-planet, trying to reduce waste and reuse and recycle. This interest is slowly transformed into a passion towards Mother Earth, which led to the formation of Vamsi Eco. Her interests are traveling, reading books, Netflixing, dancing, and painting. But what helps her staying grounded is meditation and spending time with the universe. Thank you so much, Miss Tuhina, and welcome to Khwab Zindagi Ke. Thank you, Priya. So, Ms. Tuhina, before I jump on to question answer session, we would like to know about Vamsi Eco and Tuhina Agarwal. Okay, so I'll start with Vamsi Eco because that's why we're here. So Vamsi Eco मैंने start किया था around 2 years back, मेरे भाई और मैंने मिलके। And Vamsi Eco start करने के पीछे हमारा reason first of all तो देखिए planet था। Second था कि अगर आपको एक अच्छी सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, जैसी भी प्रोडक्ट आप सस्टेनेबल लो या अनसस्टेनेबल लो, सबकी सब एक्स्ट्रा पैकेजिंग के साथ आती है, which is not required. आप, मुझे पता है we all say that biodegradable है, आप ऐसे डिस्पोज कर सकते हो, but to be very honest ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, and वो पैकेजिंग की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। सो वामसी इको के साथ 3 कॉन्सेप्ट था। एक तो था सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डेली यूज वाले, सेकेंड था मिनिमल पैकेजिंग, एंड थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव था कि एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम वो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं ऑनलाइन, एंड आज आप टूथब्रश खरीदने जाओगे तो 50 का भी मिलेगा, वो 250 का भी मिलेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 250 का टूथब्रश जनरली लोग नहीं खरीदना चाहेंगे। So we focus on making them as affordable as possible कि आपको शिफ्ट करने में कोई स्ट्रेस नहीं हो, आपको ये फील नहीं हो कि ओके मुझे बहुत एफर्ट लेना पड़ रहा है, ये तो बहुत महंगी चीज है, सस्टेनेबल होना नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो पॉइंट्स, वो एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए माइंड में। राइट, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वामसी इको, एंड मेरे बारे में मेरे ख्याल से आपने कहा भी कुछ कह दिया है। तो वामसी इको के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो है वामसी में आप यू आर मेकिंग प्रोडक्ट्स व्हिच इज प्योरली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, राइट? यस, सो व्हाट वी आर डूइंग इज सारे प्रोडक्ट्स हम नहीं बनाते हैं। मेरा एक इंटेंशन था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कॉमन ब्रांड नेम होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रांड की बहुत वैल्यू है कि ओके मैंने इस ब्रांड का लिया या इस ब्रांड का लेने से रिलायबल होगा, तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट की। Some products we are manufacturing, some products we are getting them from the manufacturers, but we all our products sub made in India hai, because we have that concept ki vocal for local and all. And दूसरा क्या है कि जब आप इंडिया से चीजें खरीद रहे हो, especially since Vamsi Eco is Kolkata based, most of our products are sourced from Kolkata. आपका कन्वेंस कम होने से वहां पे भी आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, क्योंकि आप जितना बाहर से मंगाओगे वो कुरियर चार्जेस भरेगी, वो ट्रक से आ रहा है या वो फ्लाइट से आ रहा है, वो पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहा है। सो व्हाई क्रिएट दैट अननेसेसरी, प्लस दैट पैकेजिंग कि अब उन्हें अगर उससे भेजना है तो वो वैसे ही उसे पैकेज करके भेजेंगे। तो वी ट्राई एंड सोर्स आवर प्रोडक्ट्स लोकली, कि जिस शहर में है बस वहीं से सोर्स कर सकें तो बेटर रहेगा। वाओ, दैट्स रियली नाइस।
सो तो ही ना आई वुड लाइक टू नो कि ये जो कनेक्शन है आपका एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब ये कैसे शुरू हुआ, मतलब हाउ व्हेन डिड यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू एनवायरनमेंट एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर एनवायरनमेंट, बिकॉज नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट. So I would actually credit that to my family. My father is मेरे पापा मतलब हर समय उन्हें गार्डनिंग का, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए. ही इज हमारे यहाँ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घर में उगते हैं. We Wow, don't buy from the market. That has always been my that's father's great. passion. Wow. And secondly, it's my brother Rajat. Bhaiya Mm-hmm. has always been कि मैंने वो he's my first cousin, तो वो अपने घर पे तो यूज करता ही नहीं है. वो हमारे घर Okay. पे देख के गुस्सा हो जाता है कि प्लास्टिक क्यों लेके आए हो ये वो. He is the one who introduced it to me. हाँ. And उसने एक्सप्लेन किया. मोर इम्पोर्टेंटली भैया ने बैठ के मुझे सब समझाया कि ये क्यों खराब है एनवायरनमेंट के लिए, क्यों नहीं यूज करना चाहिए. जब ऑल्टरनेटिव है तो क्यों जरूरत है उसे यूज करने की. Wow. एंड बाकी तो देखिए पुराने जमाने में बचपन में होता था कि दादाजी रहते थे तो जो नोटबुक्स है सो उसकी एक्स्ट्रा पेजेस निकाल के वो एक कॉपी बन जाती थी कि ये रफ बुक है, इसी को यूज Yes. करना. तो वो हाँ. कॉन्सेप्ट हमेशा से था घर पे कि अगर जा रहे हो तो घर से बैग लेके जाओ. कि वो झोले Correct. जो होते थे बचपन में, कपड़े के Yes, झोले कपड़े के जो घर बैग से सिले दादी जाते भेजती थे, थी. right. हाँ, कि इसमें सामान हाँ. लेके आओ. तो वो एक कॉन्सेप्ट बचपन से फैमिली के थ्रू ही इंस्टिल्ड था. वाओ. एंड दिस इज एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपकी पूरी फैमिली अवेयर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, एंड एवरीबडी इज वर्किंग फॉर दैट. सो Yes, नहीं तो जनरली क्या everybody. होता है कि जब फैमिली में एक कोई करना शुरू करता है तो बाकी लोग हंस रहे होते हैं, अरे ये क्या है, अरे प्लास्टिक बचानी. सो दे मेड फन ऑफ देम, है ना. तो उस Right. वजह से भी बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग बैक स्टेप ले लेते हैं और कहते हैं यार नहीं करना है. सो दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस कि आपकी पूरी फैमिली कलेक्टिवली इस काम को कर रही है, एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल. No, I got that from outside. So my family actually went and said to them कि आप चुप रहो, जो कर रही है वो ठीक कर रही है, आप गलत कर रहे हो. So that gives वाओ. more confidence कि okay, my family is there with me. Yes, yeah, and that's a big support. Yes, absolutely. Yeah. So I would like to know कि see I know, but I would like you to tell लोगों को आप बताएं कि क्यों हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है. ऐसा क्या हो गया कि हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना चाहिए, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत पहले से है, और अभी ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. सो आपने जैसे कहा एनवायरनमेंट बहुत पहले से है. ऑनेस्टली एनवायरनमेंट बाद में भी रहेगा. एनवायरनमेंट हमें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं. बिल्कुल. आप सी इंडिया में, अगर मैं सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ, अभी जी. मनाली में रिसेंटली लैंडस्लाइड्स हुई, एवलांच आई. लैंडस्लाइड. जी. यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है. नॉर्थ ईस्ट में बहुत खराब वाली फ्लडिंग हुई थी. जी. इसका रीजन क्या है? आज फ्लडिंग होती है या लैंडस्लाइड्स होती है, इसका सिंपल रीजन है जितने पहाड़ हैं उनके ऊपर जो पेड़ थी वो तो काट दिए गए. पेड़ की जड़ें सूख गई हैं. तो जब पानी आता है या उस बर्फ गिरती है, वो जड़ें नहीं है उसे रोकने के लिए, जिसकी वजह से राइट. वो सारा का वो सोखने के लिए भी नहीं है. अब सॉइल बिल्कुल. कितना पानी एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर करेगा भी क्या? वो तो पत्थर हो जाता है बिल्कुल. धीरे धीरे, क्योंकि जड़ें तो है ही नहीं उसके न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए. वो करेक्ट. सारा पानी नीचे आके सब चीज नष्ट करने लगता है. तो पॉइंट यही है कि आज अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं सेव करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे. आज बिल्कुल. अब्रॉड में जाए तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, यूएस में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं. आज वहां पे ठीक से ना पानी होता है, आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं. नेचुरल डिजास्टर्स अपनी जगह. सेकेंड, रिसेंटली अगर आप न्यूज में पढ़ेंगे तो जब व्हेन अ ह्यूमन इज बोर्न, ह्यूमन अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर प्लास्टिक कैसे मिल सकता है? बट न्यूज में ये भी आया है कि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर प्लास्टिक मिल रहा है, माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहे हैं. आज विमेन जिन्होंने जस्ट बर्थ दिया उनके प्लेसेंटा में प्लास्टिक मिल रहा है. जो फीडिंग कर रहे हैं बच्चों के, वो दूध के थ्रू भी माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है. तो आप ये सोचिए, आज तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी अंदर से प्लास्टिक होती जा रही है. करेक्ट. सो एटलीस्ट इफ नॉट फॉर द इन्वायरमेंट, खुद की तबीयत के लिए कर खुद के लीजिए, लिए. खुद के हेल्थ के लिए कर लीजिए. रीजंस बहुत है और रीजन सबको पता भी है. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप एक रीजन पकड़ लो, कोई भी रीजन, पर्सनल राइट. सेल्फिश रीजन पकड़ लो, एनवायरनमेंट का पकड़ लो, आप एक रीजन यस. पकड़ लो
क्योंकि हम रहे ना रहे, मदर अर्थ रहेगी, मदर नेचर यस, रहेगा, दे विल बिल्कुल, सस्टेन। बिकॉज यस, एक टाइम पे डायनासोर्स थे, आज वो हाँ, नहीं है। नहीं, राइट, सिमिलरली मे बी आगे जाके कोई दूसरी स्पीशीज आएगी जो ये कहेगा पहले इंसान थे, अब नहीं अब है। नहीं है, Why करेक्ट, bring it to that level? Like, यस, just improve. यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड डेफिनेटली हमें इस बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम इतने ज्यादा ट्रबल में आ चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो आने वाले टाइम में क्या होगा नहीं पता, एंड ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का एटमॉस्फेयर अपने आने वाली जनरेशन को एज अ गिफ्ट देके जाएं। Absolutely, प्रिया। आप अभी देयर इज अ क्लॉक न्यूयॉर्क में, तो खैर उसको इंस्टॉल भी किया गया है, एंड देयर इज अ वेबसाइट दैट टेल्स यू कि आप हर साल कितने नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। जैसे आने वाले 500 साल के नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने डिवाइड कर दिए हर साल के बीच में। पता है, मिड वाओ, जुलाई 16th और 17th ऑफ जुलाई को हम लोग ने इस साल का नेचुरल रिसोर्स का जो अलॉटमेंट था वो पूरा फिनिश ऑफ कर दिया है, एंड दैट इज हैपनिंग एवरी ईयर। सो जिस 7.5 months में हम पूरे साल का कंप्लीट कर देते हैं कोटा, अब हम जो बाकी साल में यूज कर रहे हैं दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द फ्यूचर। सो यस, आप फ्यूचर जनरेशन से, बच्चों से, बच्चों के बच्चों से आप ये लेगेसी तो छोड़ के नहीं जा सकते हो ना कि आपकी नेचुरल रिसोर्सेस हमने यूज कर ली, सॉरी हमें राइट, जरूरत थी, हम प्लास्टिक नहीं छोड़ सकते थे। राइट, करेक्ट, करेक्ट। तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। आपने जैसा आप अभी बता रहे हो कि 500 ईयर आगे के हमने कर लिया, सो इफ इट्स 500 ईयर्स ऑन, तो हम तकरीबन 250 साल में ही उसको खत्म कर देंगे। आफ्टर एग्जैक्टली। दैट, उसके बाद फिर आफ्टर क्या? दैट वो, हाँ, सो राइट, सो डेफिनेटली हमें इस बारे में सोचना चाहिए। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू दिस ओनली कि बिल्कुल हमें सोचना चाहिए। अब हमने सोच लिया, नाउ व्हाट, मैं क्या करूं ऐसा? यू कैन नेम 3 थिंग्स कि मैं ऐसा अपनी डेली लाइफ में क्या चेंज करूं जिससे कि मैं एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकूं, या एक कोशिश कर सकूं एनवायरनमेंट सिक्योर करने की। देखिए मैं एकदम सिंपल चीजें बोलूंगी, क्योंकि आप अगर मेरा पेज विजिट करोगे मैं वहां पे जी, भी एकदम सिंपल आइडियाज देती हूँ। जी, एक सिंपल चीज है कि आप प्लास्टिक ना यूज करें। मैंने कम से कम घर से तो आप बैग कैरी करिए। जैसे मैंने कहा कि जब आप छोटे थे तो घर से दादी वो कपड़े का झोला देती थी कि यस, इसमें सामान लेके आना, स्टाफ को दिया जाता था। सो जी, अभी भी वो क्या प्रॉब्लम है, आज भी आप मेरा बैग देखोगे तो उसमें 2 फोल्ड करके बैग्स पड़े रहते हैं कि बाय चांस फॉर एनी रीजन कहीं पे भी सामान बैग लेना की पड़ गया, जरूरत राइट, पड़ी, आई कैन टेक इट आउट। अच्छा, अगर राइट, आपके पास गाड़ी है आप उसके ग्लव कंपार्टमेंट में डाल दीजिए, हम्म, बस डाल के छोड़ देने हैं। कॉटन के बैग्स होते हैं एकदम पतले, बस दे बिकम दिस बिगर साइज, यस, उसे रख यस, दीजिए, वो पड़ा हुआ है, जब जरूरत है निकाल के यूज करिए। प्लास्टिक का बैग्स मत लीजिए। सेकंड, एक सिंपल चीज है जो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया है, मिठाई बहुत चलती है यहाँ पे। रोज जैसे हमारे घर में रोज भोग लगता है। सो मैंने हम्म, ये चेंज किया, वो अगेन भैया ने ही मुझे सिखाया कि व्हेन यू गो टू अ स्वीट शॉप, उसके हम्म, जो डब्बे में आप मिठाई लेके आते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डब्बा आप लो, क्योंकि आप घर लाके वो डब्बा फेंक दोगे। कैरी योर ओन कंटेनर फ्रॉम होम। आपको पता है कि आप मिठाई की दुकान में जा रहे हो मिठाई खरीदने, आप अपना बॉक्स लेके जाओ। कैलकाटा में मैंने 3-4 जगह ये ट्राई किया। आई ट्राइड ओके, एकदम जो यहाँ की लोकल बंगाली मिठाई की दुकान होती है छोटी वाली, हम्म, वहां पे भी वो आपके डब्बे में रख के दे देते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ ओके, की एक बहुत फेमस बंगाली चेन है मिठाई की, ओके, मैं नाम ले लेती हूँ बिकॉज दे अलाउड, दे वर लाइक दीदी अच्छा है आप दे दीजिए, हम लोग इसी में रख के दे देंगे। दैट्स जी, वीआईपी स्वीट्स। आई टुक देम, आई आस्क्ड देम कि मैंने उसका वीडियो भी डाला था, आई आस्क्ड देम कि क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ। दे वर वेरी हम्म, हैप्पी, हाँ हाँ दीदी आप ये बनाइए, ये आप करेंगे तो और अच्छा है हमारे लिए। एंड देयर इज अ वेरी हम्म, फेमस चेन इन कैलकाटा, गुप्ता ओके, ब्रदर्स, इवन देयर। वहां पे भी मैं अपना जब डब्बा कैरी करती हूँ वो रख के देते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ प्रॉब्लम कि यस, नहीं कैसा लगेगा। अरे कुछ नहीं लगेगा, लेके करेक्ट, चलो, वैसे भी कोविड है बहुत, अपने घर से आप डब्बा कैरी करो। हाँ, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फील इज, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें हम्म, बचपन से ट्रेन करो कि दे हैव टू बी सस्टेनेबल, कि उन्हें एनवायरनमेंट के तरफ एक झुकाव होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट ही उन्हें सस्टेन करेगी। आज अगर उन्हें बचपन से ये हैबिट रहेगी कि अच्छा ये प्लास्टिक नहीं खरीदना है, तो वो हम्म, आगे चल के उसी चीज को फॉलो करेंगे। उन्हें अगर बचपन से ये बिल्कुल, आदत रहेगी कि चलो घर में पेड़ लगाने हैं, भले ही आप
बालकनी में 2 छोटे-छोटे पेड़ लगा दो, बट उन्हें ये आदत रही कि हाँ ठीक है, हमें रोज इन्हें पानी देना है, वाटर इनकी करना टेक है, केयर राइट। करनी है. They will do it because they will take it as a project. Kids are designed in that way. They take everything as a project कि ओ ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा कंपटीशन हो गया. But you teach them to be sustainable. You teach them कि राइट। आप अगर कहीं से कुछ खरीद रहे हो, you don't take a bag. आप अगर घर के लिए एंड डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स. जैसे जनरली बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. बचपन में हम ही थे, 2 पेंसिल बॉक्स हाँ, रखे, तीसरा बाजार में देखा, मम्मी ये वाला अच्छा चाहिए। लग रहा है, दिला दो. So you have करेक्ट। to teach them कि unnecessary है. This is just creating more wastage. So you यस। teach them कि ठीक है, 2 तो दिलाया ना, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, sixth, you don't need that. यस। So you teach them to spend less, money भी सेव होता है, फालतू का ट्रैश कम क्रिएट होता है, and kids get focused on creating a better future for themselves, not for us, राइट। for themselves. राइट। एंड ऑल्सो दिस विल मेक देम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज वेल। सो They'll get that compassion towards nature. yes, and that's very important to teach kids from the beginning only. Also, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस के लिए रिपीट कर दूं, 3 थिंग्स आपने जो बताई है. फर्स्ट, हमें कैरी बैग जो है कपड़े का कैरी करना है. आप घर में बना लीजिए, मार्केट में भी कपड़े के कैरी बैग्स मिल जाते हैं, आप उसको ले लीजिए, वो कर सकते हैं. सेकेंडली, हमें अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं, लेट्स से मिठाई आप लेने जा रहे हैं, आप अपना डब्बा लेके जा सकते हैं और उसमें मिठाई लेके आ सकते हैं. थर्ड, अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे करना है, सस्टेनेबल कैसे रहना है, फालतू चीजें नहीं खरीदनी है, जो चीजें यूजफुल है सिर्फ वही लेनी है, हमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करवाना है. एंड हाँ करेक्ट। सॉरी, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी. डेफिनेटली। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हैं, वो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा. हमारे यहाँ से तो बिल्स नहीं जाते, वी ओनली सेंड ई बिल्स. लेकिन जी। कहीं से भी आप खरीदिए, आप अमेजोन से खरीद रहे हो या आप मिंत्रा से खरीद रहे हो, उनके राइट। साथ एक बिल आता है. ठीक है, बिल करेक्ट। एक तरफ प्रिंटेड होता है, दूसरे साइड वो प्लेन होता है. डोंट थ्रो इट अवे, क्योंकि आप जब ट्रैश में जाते हो, डालते हो उसे, इट गोज टू द लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में ऑलरेडी प्लास्टिक की लेयर्स बनी हुई है, वहां पे वो करेक्ट। चीज डिकम्पोज नहीं होती है. आप कितना भी सोच लो, वहां पे ये पेपर है, इवन आपका किचन स्क्रैप्स एंड ऑल है, वो कुछ डिकम्पोज नहीं होता है. तो एटलीस्ट ओके। वो जो बिल्स हैं, cut them into the size you want. मैं generally उसे A5 साइज में, मतलब 1/4 of an A4 साइज काट लेती हूँ, because most bills उसी साइज में आते हैं. And I use it as a rough pad, notepad, doodle pad, राइट। किसी भी तरह से but reuse कर लेती हूँ, rather than throwing it into the trash. And जब हो गया उसे रद्दी में बेच दीजिए, कम से कम वाह, रिसाइकल हो जाएगा. रिसाइकल हो जाएगा. एंड दैट्स आल्सो, मुझे इससे याद आया कि बचपन में वो जो रफ कॉपी वाली हम बात कर रहे थे, वही बात आ गई कि जो ब्लैंक पेपर्स बचे हैं, हम उनको जोड़ के सिल के रफ कॉपी बनवा लेते थे, बाइंड करवा लेते थे. सो दिस इज दिस सेम थिंग. आप बिल्स को कट कीजिए, इकट्ठा कीजिए, पंच कीजिए एंड उसकी एक रफ नोटबुक बना लीजिए, उसको यूज कर लीजिए. Exactly. दैट्स अ लवली आइडिया. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया. सो So yeah, we do this like हमारे पेज पे हम जो वीडियोस डालते हैं, we try and show these small ideas कि क्या भारी भरकम चीज होगी कोई करना. जैसे कंपोस्टिंग है, राइट. कंपोस्टिंग से अगर मैं शुरुआत करने बोलूंगी, लोग 2 दिन बाद छोड़ देंगे सस्टेनेबल होना. सो मुझे लगता है अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बड़े स्टेप्स ही लो. इट्स नॉट राइट. अबाउट बीइंग अ परफेक्ट एनवायरमेंटलिस्ट. आप छोटे स्टेप्स लो, आप 2 ही स्टेप्स लो, बट कम से कम वो 2 चेंजेस करो अपनी लाइफ में. करेक्ट. दैट्स इट. ऑल्सो यू कैन ब्रिंग योर ओन कटलरीज अपने साथ में. अगर आप जा रहे हैं, आप रियूजेबल बॉटल्स. स्ट्रॉज कैरी कर सकते हैं, बॉटल्स कैरी कर सकते हैं. आपको प्लास्टिक बॉटल लेने की जरूरत नहीं है, आप पानी की बॉटल घर से कैरी कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी अगर हम इसे सीरियसली लेंगे तो. राइट. दैट्स एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल, तुहिना. So, थैंक यू. my last question, or before we end the conversation, I would like to, मैं चाहूंगी कि आप हमारे viewers को कोई message दें. Whatever you want to give, tell them. You can tell them, and let's hope we together can bring a change in their mindset and the environment also. So message I will give is, देखिए ये मेरे खुद के साथ होता है. Talk to a lot of people about this.
जैसे फ्रेंड्स है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है, या सोशल गैदरिंग वगैरह में किसी से मिलना होता है. जी. One very important message I would like to share is don't just talk, take an action. क्योंकि कई लोग होते हैं बोलते हैं अरे वाह यार ये क्या Right. कॉन्सेप्ट है, एकदम सही बोल रही हो, ये तो चेंजेस करना चाहिए, we should implement this in our life and everything, but they don't do anything. They just talk, and for them the Correct. moment the conversation is over, the thought is over. Yes. या फिर उनका क्या होता है कि आप ब्लेम कर रहे हो बड़े कॉर्पोरेशंस को. मैं नहीं बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, मैं एब्सोल्युटली अग्री कर रही हूँ कि वो गलत है, उन्हें इतना प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं यूज करना चाहिए. आज हमारी हर चीज प्लास्टिक में आती है, ऑर्गेनिक चीजें भी प्लास्टिक में आती है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. हाउ इज दैट Yes. पॉसिबल? ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल बेच रहे हो, वो भी प्लास्टिक बॉटल्स में. नो, दैट्स नॉट राइट. सो वो कंपनीज की गलती है, मैं मानती हूँ, बट सिर्फ एमएनसीज नहीं है. आज छोटी कंपनीज, आज कोई घर में बैठ के, जैसे मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, वैसे ही बहुत से लोग घर पे बैठ के आज पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, होम बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सारी पैकेजिंग प्लास्टिक की है. डोंट ब्लेम द बिग कंपनी, सी व्हाट यू आर डूइंग. हम ब्लेम गेम खेलने में इतने बिजी हो गए हैं, वी आर नॉट बेटरिंग आवरसेल्फ. एवरी डे व्हेन आई गेट अप, आई सी व्हाट चेंजेस आई कैन मेक. मैं ये नहीं देखती हूँ कि अच्छा ये XYZ कंपनी ने क्या किया या ABC कंपनी ने क्या किया. काफी फ्रेंड्स एंड ऑल भेजते भी हैं कि देखो जैसे सस्टेनेबिलिटी में there are other companies out there. I don't always promote my companies. I say that you go and look anywhere, जहां पे प्रोडक्ट मिले आप वहां से लो, जहां का सूट करे वहां से लो, बट लो, चेंज करो. So I don't compete with another company. I don't compete with another person. मुझे ये लगता है कल तक मैंने ये चेंजेस किए थे, मैंने ये बेटरमेंट किया था. Today what can I do? That stands in every strata of your life, every facet of your life. कि आप अगर सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आप क्या क्या चेंजेस खुद कर सकते हो. दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम देखो कि आपने क्या चेंज किया. सो माय एडवाइस, मेन एडवाइस इज वन स्मॉल फॉर्मूला. आप एक छोटा सा बॉटल, क्योंकि प्लास्टिक तो खैर हम यूज कर ही रहे हैं सबके सब, आप एक छोटी प्लास्टिक की बॉटल ले लो, एंड फॉर 1 month आपने जितना भी वेस्ट निकाला, अब वो दवाई का पैकेट है या से ऑयल का पैकेट है, सब आप उस बॉटल में भरते जाओ. ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बॉटल. आप देखो कितनी जल्दी वो बॉटल भरती है, और आपने कितना ट्रैश क्रिएट किया इन 1 month. इवन इफ इट्स अ प्लास्टिक टूथब्रश जो आप फेंकने चाह रहे हो, आप उसी बॉटल में भरो. So see how that's called a carbon footprint. आप देखो आप कितना क्रिएट कर रहे हो इन 1 month, और आपकी लाइफ कितनी है, और अर्थ पे कितने लोग हैं, तो वो कितना क्रिएट हो रहा है. हो सकता है उससे थोड़ी गिल्टी फीलिंग हो और कुछ चेंजेस कर सकते हो. Definitely, yeah, we can hope only. We can only hope. Yes, and that's a lovely advice. And this कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक मिरर भी होगा कि हमें पता चलेगा कि हम खुद अपने आप को देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को पॉइंट आउट तो कर देते. देयर आर पीपल जो हमेशा बोलते हैं कि यार इतनी गर्मी होने लग गई है, बारिश नहीं होती है, पॉल्यूशन इतना है, अरे उधर बाढ़ आ गई, अरे लैंडस्लाइड हो गया. बट हम सिर्फ ब्लेम गेम हमेशा करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया इन चीजों को रोकने के लिए. सो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड एडवाइस कि हमें एटलीस्ट पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सारी चीजें हो रही है उसमें हमारा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना बाकी लोगों का है. Exactly. Yes, that's a very good advice, and it was lovely talking to you, Tuhina. आपने बहुत अच्छे और यूजफुल इनपुट्स दिए. आई होप कि अगर हम कुछ लाइफ्स को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. And exactly. See, at Vamsi Eco, we believe that even one person, if they have changed, if they have changed one habit, for me, my company has been successful. So that has already happened. So for me, Vamsi Eco is a complete success. Yes, definitely. And we can only hope and we can pray कि लोग इसको समझें, और we can request them कि please आप इसको चीज को समझो और कोशिश करो जितना ज्यादा इको फ्रेंडली आप हो सकते हैं, जितना ज्यादा आप सस्टेनेबल हो सकते हैं उतना होइए, और कोशिश कीजिए. अभी त्योहार भी आ रहे हैं, सो प्लास्टिक अवॉइड करने की कोशिश करें, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजें यूज करें. So thank you so much for joining us, Tuhina. It was lovely talking to you. Same here. Thank you so much for having me. Thank you so much. Bye.
बाय बाय।